हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आप सबकी तैयारी तैयारी या मैं कहूँ फिजिकल हो चुके होंगे। और फिजिकल की तैयारी तो ऑलमोस्ट सबकी डन हो चुकी होगी, अगर एक आध का रह भी रहा होगा। पर मेरे ख्याल से हो गए हैं। एक बार बच्चों बताओ, क्या किसी का ऐसा है कोई अभी फिजिकल बाकी है? मेरे ख्याल से शायद सबके लास्ट डेट, मेरे को ध्यान नहीं आ रही कि क्या लास्ट डेट थी फिजिकल की। एक बार कंफर्म करें, एक बार कंफर्म करें कि सभी के फिजिकल खत्म हो चुके हैं। पर जब मैंने गूगल फॉर्म भरवाया तब कुछ बच्चों के रह रहे थे, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं अभी। ठीक है, आज लास्ट थे। हाँ, 15 लास्ट डेट थी। हाँ आज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। पर अभी शायद उन बच्चों के रह रहे होंगे जिन्होंने बीच में ना ऑब्जेक्शन दे दिए थे कि एमटीएस का पेपर है सर मेरा, तो वो लगा के आए थे पोस्टपोन कराने के लिए। शायद उन बच्चों के रह गए होंगे अभी। ठीक है। तो भारत के कोने कोने से इस वीडियो से बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीडी का स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, तो हर स्टेट से बच्चा होता है। और अगर मैं देखूं बच्चों, आज जो मैं आंकड़े लेकर के आया हूं, आप बच्चों के दिए हुए आंकड़े हैं और अच्छा खासा डेटा है, बहुत अच्छा खासा। आप सभी का थैंक यू इतनी भारी संख्या में ये डेटा भरने के लिए, क्योंकि जिन भी बच्चों ने डेटा भरा है वो सब सेलेक्ट होने के बाद ये डेटा भरा है। यानी ये भीड़ का डेटा नहीं है, ये अच्छे खासे बच्चों का, जो मेहनती बच्चे हैं उनका डेटा है। चलिए, तो बच्चों डेटा के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा, जो भी करूंगा, क्योंकि बाकी कोई भी कुछ भी बात करे बिना डेटा के तो सब बेसलेस ही होती है, सिर्फ तुक्का होता है। अगर डेटा के बिना कोई भी बात की जाए तो वो सिर्फ तुक्का होगा, ये बात तो तय है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए हैं आज शाम में, तो 11,149 बच्चों का आ चुका था रेस्पॉन्स। मैं 10,000 एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10,000 लोग भर देंगे। तो थोड़ा वीडियो बनाने में लेट जरूर हो गया, पर ये डेटा बढ़ता ही जा रहा था, तो अच्छी बात है। आज भी 201 लोग और भी ऐड हुए हैं। मतलब हर रोज 200-250 इसमें भर ही देते हैं फॉर्म, पता नहीं एक साथ क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अब आप देखिए, अगर आप ये देखो कि फेल और पास कितने हो रहे हैं बच्चे, 72.6% बच्चा कहता है कि मेरा फिजिकल पास हो चुका है। जब तक जब तक ये डेटा बच्चों तेजी से चल रहा था, उसी दिन जब बहुत सारे बच्चों के फॉर्म हुआ नहीं था तब तक। तो मैंने आई थिंक ये सारा जो भरवाने का काम है शायद 8-9 के आसपास ही किया होगा, यानी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। मतलब बहुत सारे बच्चों के फिजिकल रह रहे थे, तो अभी नहीं हुआ। में ऑरेंज कलर है ना, तो 22.9%, लगभग 23% बच्चों का जब तक फिजिकल नहीं हुआ था। आज ये मैं भरवाता डेटा तो शायद सबका फिजिकल हो चुका होता। फेल का जो परसेंट है वो आप देख पा रहे हैं, 72 और 23 अगर मैं मिला दूं तो 95.5% बच्चा। भैया इसका तो अभी पता है, पास नहीं कह सकते, इसका हुआ नहीं है अभी। लेकिन अगर मैं फेल की बात करूं तो फेल तो सिर्फ 4.5% बच्चा कह रहा है फेल। अब आप क्या हो कि सर ये तो बहुत कम फेल है, क्या 100 में से 4 ही बच्चे फेल हो रहे हैं या 5 ही बच्चे फेल हो रहे हैं? मैं कहूंगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में गूगल फॉर्म कौन भरेगा यार? फेल वाला वीडियो क्यों देखेगा? अब किसका इंटरेस्ट है इस वीडियो को देखने में? जिसको फाइनल कट ऑफ का इंतजार है। तो फेल वाला इस डेटा को भरने ही नहीं आया। और वो क्यों भरे? क्यों मैं आप इस वीडियो को देखूं? भाई इसी वीडियो को आपको भी मालूम है कि 1 लाख लोग देख रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे सबको उम्मीद थी कि मेरा आएगा मेरा आएगा। और आज वो क्यों नहीं देख रहे? आज ये 5500 लोग क्यों देख रहे हैं? इसका कारण तो यही है ना बच्चों, कि अब ये केवल इतने ही बच्चों के इंटरेस्ट की वीडियो रह गई। बाकियों को अब क्या ही मतलब है इस वीडियो से? बात भी सही है, वो क्यों टाइम वेस्ट करें इस पर? तो ऐसे ही फेल वाले बच्चों ने यहां डेटा नहीं दिया है। तो ऐसे ना घबराएं कि इतने सारे बच्चे फिजिकल में पास हो गए। कारण समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, 11,149 बच्चों के रेस्पॉन्स में से हर राज्य से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है, लेकिन 32.8% यूपी वालों का रेस्पॉन्स है, पूरे 100 में से देखें तो। यानी ये यूपी का है।
ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश का। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ओवरऑल दिखाऊं कि भैया किस राज्य से कितने बच्चों का आया है डेटा, तो उत्तर प्रदेश से 3663 बच्चों का डेटा आया है। बिहार से 1408 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है। राजस्थान से 984 ने भरा है। ठीक है, महाराष्ट्र से 975 बच्चों ने फॉर्म भरा है। वेस्ट बंगाल से 650 ने भरा है। एमपी से 532 ने भरा है। तो ये एक फॉर्म का डेटा है। तो यहाँ से केरला से भी भरा है, सेलेक्टेड बच्चों ने इतना डेटा भरा है, केरला, लद्दाख, मणिपुर, तो ये भी काफ़ी है। 11152 क्योंकि थोड़ी देर बाद में बनाई 3 बच्चों का और रेस्पॉन्स आ गया है, थोड़ी बाद में बनाई थी। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के एसएससीजीडी में इतने इतने बच्चों का, यानी लगभग हर राज्य का डेटा हमारे पास है। तो उस हिसाब से ही मैं सारी चीजें पे बात कर रहा हूं। ये आप देखिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने डेटा भरा है तो आपको जानना और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही तो मैं ये वीडियो लाया हूं और आप ही के डेटा से लाया हूं। तो इसमें से भैया मेल फीमेल, फीमेल सिर्फ 6.2% फीमेल हैं। फीमेल की संख्या काफी कम होती है पहले से ही एसएससीजीडी में, क्योंकि इनकी कट ऑफ हाई ठीक ठाक ही जाती है इसमें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। तो ये ब्लू दिख रहा है आपको, मेल्स का है। ठीक है, अब आप कैटेगरी देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी का है 46.4 और बाकी में सारी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ जनरल से कम क्यों जाती है, यूआर से? वो इसलिए जाती है क्योंकि अगर ये बच्चा एज आ रही है इसकी जनरल वाली और ये जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करता है, तो ये ओबीसी का बच्चा जनरल में ही काउंट हो जाता है, फिर ये अपनी सीट नहीं काटता। अपनी सीट नहीं काटता। कहने का मतलब ये है कि अगर जनरल, देखिए ये बच्चा 18 से 23 साल की जनरल की एज है, हालांकि इस बार तो छूट थी, यूआर की एज है, और 18 से 26 है ओबीसी की। ये एक रूल समझ लो। आप क्या हो सर, इसका मेरा क्या मतलब, सीख लो, ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आप एक बात सुनना, ये जनरल का है, ये ओबीसी का है। अब जनरल की कट ऑफ गई है, मान के चलते हैं कि भाई जनरल की कट ऑफ आपकी गई है 124 पर, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ गई है 121 पर। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या होगा कि भैया 121 पर अब किसी बच्चे के ओबीसी में नंबर आ गए 126, ऐसे भी आए होंगे। तो 126 वाला बच्चा अगर जनरल वाली उसकी एज है तो वो जनरल की सीट लेगा, यानी वो जनरल में काउंट होगा, ओबीसी में नहीं। कैटेगरी में ओबीसी लिखा आएगा उसकी पे, लेकिन उसकी जो ओबीसी की सीट है वो बचा दी कि भैया तू ले लीजिए इसको, जनरल की सीट उसने काट ली। लेकिन अगर ये बच्चा 24 साल का हो गया, 24 साल इसकी एज हो गई, फिर चाहे ये 160 में से चाहे ये फिर 150 लिया है, फिर भी ये ओबीसी में ही काउंट होगा। अगर इसकी एज जनरल की नहीं है तो ये जनरल में नहीं जाएगा। कायदे की बात है, ये समझ में बातें आनी चाहिए आपको, बहुत आसान भाषा में बताइए। एग्जाम डेट, हर एग्जाम डेट पर हमारा रेस्पॉन्स है लगभग 5-5%। तो देखिए इक्वलेंट, तो यानी डेटा फेक नहीं है, ये इस वजह से मैंने बता रहा हूं इन सारी चीजों को। इससे पता लगता है कि डेटा एकदम साफ सुथरा है। ठीक है, और यहां भी लगभग चारों बराबर चल रहे हैं। एग्जाम शिफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही शिफ्टों पर लगभग बराबर डेटा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा, अब बच्चों ये थी कट ऑफ आपकी, ये पीएसटी के लिए कट ऑफ लगी थी, ये आप सबको पता होगा, पीएसटी कट ऑफ है। ठीक है, ठीक ठाक आई गई है, यूपी की इतनी है, एमपी की इतनी है, ये सब आपको मालूम ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चा जो सबसे ज्यादा जानना चाह रहा है, या आप जो इस वीडियो को देखने आए हो, वो इसलिए ही तो आए हो कि सर यूपी की जनरल की कितनी और बढ़ जाएगी, ओबीसी की कितनी और बढ़ जाएगी, एससी की कितनी बढ़ जाएगी, बिहार की कितनी बढ़ जाएगी। भाई देखिए, इतने सारे स्टेट से मैं आपको दिखा रहा हूं, डेटा भी मेरे पास है। अगर इन सारे स्टेट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कोई आंक दे तो वो सिर्फ भगवान ही आंक सकते हैं, और तो कोई भी आंक नहीं सकता। ठीक है, सारे स्टेट्स की, अभी तो इस स्टेट की जनरल एरिया की है, बॉर्डर एरिया भी है, फिर इसमें नक्सल एरिया भी है। क्या सारा सटीक बैठ सकता है अगर मैं कितने भी जोर लगा लूं किसी भी डेटा पे? तो भाई अगर मैं यूं मेहनत करूं कि इसकी 5 बढ़ेगी, उसकी 7 बढ़ेगी, उसकी 6 बढ़ेगी, इसकी 4 बढ़ेगी, क्या ये सारा सटीक निकल सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं,
कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे डेटा ये 11,000 की जगह 11 लाख का भी क्यों ना हो, मैं तब भी नहीं निकाल पाऊंगा। 11 लाख तो बच्चे ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं बच्चों, तो इसमें एक्सपेक्टेड, इसमें अनुमान, तो मैं आपको बस एक जनरल अनुमान दूंगा कि भैया इतना अगर आपके पास स्कोर है इतना ज्यादा, तो मेरे ख्याल से आप सेफ हो जाओगे। बस मैं एक ऐसा अनुमान आपको दूंगा, ठीक है। और देखिए जो शुरू में बच्चे फेल हुए, जिनका फिजिकल के लिए भी नहीं आया, वो ये सोच के अरे यार थोड़ा 1-2 नंबर और ज्यादा होता, फिजिकल तो कम से कम देख आता, आप उस स्टेज को तो पार कर ही चुके हो। अब आप कहोगे सर एक कट ऑफ अब और लगेगी मेडिकल के लिए, और एक मेडिकल के बाद एक और लगेगी। ये सबसे बड़ी बात है, 3 कट ऑफ लगती हैं इसमें। अब जो मेडिकल के लिए कट ऑफ लगेगी उसमें भी ये हो सकता है दुगने बच्चे बुलाएं, 1.5 गुना बुलाएं, एग्जैक्ट वैकेंसी के बराबर नहीं बुलाते, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो सकता है बहुत ज्यादा ना बढ़े यार, ये हो सकता है 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, उतनी, कई जगह तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चली जाती है जो पीएसटी की हो, और स्टेट्स में, यूपी वगैरह हिंदी भाषी में नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कट ऑफ, अब फिर इसके बाद एक और उठेगी। अब सोचो जो इसमें रहेंगे उनको बहुत दुख होगा, पहले वालों को भी दुख हुआ था, इनको और ज्यादा होगा, एक स्टेप आगे जाके दुख बाहर हुए। फिर ये सोचेंगे यार थोड़ा 1 नंबर और होता, मेडिकल तो देख लेते कम से कम। तो भाई ये इच्छा तो हमेशा रहती ही है। और जो बिल्कुल फाइनल वाली से बाहर होता है बहुत दुख होता है, ठीक है। और मैं बच्चों इसमें ये कह दूं आज ही कि भैया इतने पे जा रही है, तो उस दुख को मैं इतने पहले नहीं दे सकता आपको, ठीक है। अगर मुझे दिख भी रही होगी तो मैं ऐसे क्यों कह दूं। और ये सुनने में आया, खुशी जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया है, दुख जितना लेट आए उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यार मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, और वास्तव में ही ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दे ही दूंगा आपको, ऐसा भी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। और आपने देख ही लिया है कि यार रिटर्न की कट ऑफ जो लगाई थी हम लोगों ने, हम उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं, कि जितना भी हमने बताया था उससे ज्यादा ही लगी है। हालांकि और स्टेट्स में हम एग्जैक्ट बैठे, बहुत सारे स्टेट्स में एग्जैक्ट बैठे, लेकिन हिंदी भाषी स्टेट्स में हम पूरी तरह से, मैं ये मानता हूं, फेल हो गए, लगभग फेल है। मान लो बिहार में सही बैठ गया, चलो कोई बात नहीं हिंदी भाषी में, लेकिन और स्टेट, यूपी में देखें, मैं एकदम फेल मान रहा हूं अपने आप को, यूपी का सबसे ज्यादा बच्चा है मेरे पास, तो दिख रहा है इस डेटा से। तो भाई ऐसा है कुल मिला के बच्चों। अब आप देखो मार्क्स भी कितने अच्छे अच्छे हैं बच्चों के। आप सोचते होंगे कि आरडब्ल्यू से पढ़ाई करके गलती तो नहीं की, अगर कोई ऐसा सोचता है तो बिल्कुल गलत सोचता है। ये भी आरडब्ल्यू का स्टूडेंट है, 158.08, 151 इसके रॉ थे, नॉर्मलाइजेशन मिला 158 मार्क्स से 160 में से। जो आप ये, जब मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराता था और आप कोई बच्चा इतने ले आता था या 150 ले आता था, आप क्या फेक है, आप इसको भी फेक कह दो फिर, ठीक है भाई। तो फेक कहने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये देखिए 155.8 मार्क्स हैं भाई के, है ना। और एनसीसी के जो मार्क्स है ना वो यहीं जुड़ गए हैं। यहां आपका एनसीसी होल्डर यस नो आएगा, यस आएगा, कौन सा सर्टिफिकेट है वो आएगा, और वो लास्ट में टोटल में जोड़ रहा होगा, टोटल में जुड़ रहे होंगे तो वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये देखिए 146 से 155 हुए, इस बच्चे के भी 155.5 मार्क्स हैं। भाई देखो ये तगड़े तगड़े बच्चे हैं यार। मोहित चौधरी नाम है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ये देखिए 153 पॉइंट, इसने इंटरनेट से निकाला है, मतलब पीडीएफ से है ये। 153.75 उनके स्क्रीनशॉट थे। तो ये 145 रॉ स्कोर था, तो ये इतना स्कोर इसका बना। तो एनसीसी का ऐसा आ रहा होगा बच्चों, होल्डर हो तो यस, सी सर्टिफिकेट कितने मार्क्स है वो बताएगा, और यहां उनको जोड़ करके टोटल में फाइनल स्कोर बना देगा। नॉर्मलाइज इतना, एक तो आता है रॉ स्कोर, फिर नॉर्मलाइज स्कोर एनसीसी के यहाँ, और फिर फाइनल इसका यहाँ। तो एनसीसी के यहाँ जुड़े हुए दिख रहे होंगे आपको, इस पे नहीं थे तो इसके 0 जुड़ रहा है। तो 153 बच्चे, तो मतलब इतने अच्छे अच्छे मार्क्स है, ये उनके बता रहा हूँ। कुछ बच्चों ने तो ये स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजा है हमें। मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, 157 वाला, 156 वाले, बहुत सारे बच्चे और भी हो सकते हैं, उन्होंने भेजे भी हैं, और मैं सिर्फ उनके लाया हूं स्क्रीनशॉट जिन्होंने हमें भेजे अपने रिजल्ट के। तो ऐसे ऐसे मार्क्स भी बच्चों के आ रहे हैं,
ठीक है, मैं इसको दिखा के आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, पर मैं दिखा रहा हूं भैया अगर आपको एसएसएफ वगैरह ऐसी चॉइस रखते हो, एनसीबी वगैरह, तो ये इसके लिए ऐसे मार्क्स लाने पड़ते हैं आजकल। 145 से 142 से नीचे सोच ही नहीं सकते कि आपको एसएसएफ मिलेगा, सोच ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मार्क्स इतने आ रहे हैं, 150 प्लस ही बहुत ढेर बच्चे हैं अपने पास। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहां पे मंजू आई लव यू लिख रहे, भाई ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे क्या कभी जीवन में? एक कमेंट कर रहा है इतनी बढ़िया बात चल रही है, आपके जीवन को सुधारने की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों से मोटिवेशन दिला रहे हैं आपको, वो लिख रहा मंजू आई लव यू। भाई साहब क्या होगा, इन बच्चों का क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं अपने मम्मी पापा को क्यों उम्मीद दे रहे हैं ऐसे बच्चे। चलो बहुत सारे बच्चों के हैं, मैं अभी सबको क्यों दिखाऊं आपको, मैं अब आपको इन बातों पर बात करने आया हूं। क्या आप सभी का फिजिकल पास हो गया है? तो आप वो आपको पता ही होगा, मैं इस बात को बस ये इसलिए लिख रहा था कि 15 लास्ट डेट थी। फाइनल कट ऑफ कितनी उठ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों। मैं फाइनल कट ऑफ को ये मान सकता हूं कि देखिए एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, जो मेरा अपना अंदाजा लग रहा है वो 4 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच लग रहा है। अब इतना लंबा गैप है सर, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेट्स आएंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, कहीं पे 10 भी उठेगी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में थोड़ी ज्यादा उठेगी, प्लेन एरियाज हैं या नक्सल एरिया हैं उनमें थोड़ी सी ज्यादा उठेगी क्योंकि उनकी बहुत डाउन लगी है। ठीक है, कुछ जगह की बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया की बिल्कुल नहीं उठेगी, ऐसी भी जगह हैं। तो अब जैसे यूपी की है तो इसी बीच में ही उठ जाएगी, चाहे वो जनरल की हो या ओबीसी की हो, सबकी इसी बीच में आनी है, ऐसा अनुमान लग रहा है बच्चों जो आपके डेटा से लग पाया है। एग्जैक्ट बता पाऊंगा या नहीं ये तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट तो। ठीक है, और बता पाना संभव ही नहीं है, कट ऑफ बहुत सारी होती है, बाकी कट ऑफ से बिल्कुल अलग है ये। ठीक है बच्चों, तो क्या इस बार पीएसटी में ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं? अगर कोई आपसे ये बात पूछे तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे को ये पता चला कि यार तेरा 3 दिन बाद फिजिकल है, इस बार ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, इसका कारण बता रहा हूं। हो रहे हैं ज्यादा, यस, इस बात का जवाब है यस। क्यों हो रहे हैं इसका कारण बता रहा हूं। अगर कोई आपसे कहे कि आप 10 दिन पहले ही पता चली आपका फिजिकल है, 15 दिन पहले पता चल गई थी इस बार सबको कि फिजिकल इस तारीख से होने वाला है, 15 से हल्ला मचा था शुरुआत में, तो बच्चों ने 15 के हिसाब से प्रैक्टिस अपनी करनी शुरू कर दी थी। एक हफ्ते पहले रिजल्ट आया था, वो दौड़ रहा था, जिसका नंबर नहीं भी आया वो भी दौड़ रहा था। अब उसने दौड़ना शुरू किया, उसने 15 माइंड सेट है, 13 को 12 को उसको पता चलता है फिजिकल, एक हफ्ते हट गए 24 से होंगे, उसको और मिल गए। तो वो सोच रहा था कि यार मेरा तो होगा नहीं होगा, 15 में असमंजस में था, लेकिन 24 मिलते ही वो कहेगा अब तो मेरा हो ही जाएगा। 24 के बाद फिर 1 तारीख उसको मिल गई, 1 मई। तो बच्चों फिर जब एक टारगेट धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो चांसेस उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं फिजिकल पास होने के। अगर डायरेक्ट 1 मई देते तो बच्चा शुरू से ही ढीला रहता, यार अभी बहुत टाइम है कर लेंगे आराम से, लेकिन यहां धीरे धीरे टाइम बढ़ा है तो चांस ये है कि फिजिकल में ज्यादा बच्चे पास हुए हैं बार बार और बार की वजह से। एसएससी जीडी की अगली हालांकि 8 गुने ही बच्चे हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए मैं 8 से 10 मेरिट आंक रहा हूं। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स, वो 4 से 10 मार्क्स, वरना तो मैं कम आंकता, और मतलब इतनी बढ़त नहीं मानता, क्योंकि बच्चे थोड़े ज्यादा पास हुए हैं। एसएससी जीडी की अगली भर्ती कब तक आएगी, ये भी बड़ा सवाल है बच्चों का। बच्चों जैसे अगर मैं बोलूं कि यार 21 की भी भर्ती आई, पहले नहीं आती थी रेगुलर, 2021 में भी जीडी की भर्ती आई है, 2022 में भी जीडी की भर्ती आई है, इलेक्शन 24 में, तो 2023 में भी जीडी की भर्ती आएगी। सीआरपीएफ अपने पद दे चुका है, औरों से भी और लेने हैं, लेकिन आप सोचो कि यार ये साल के लास्ट में ही आती है, नवंबर दिसंबर, ये भी तभी आई थी, तो इसके भी चांस आप तभी मानो अक्टूबर के बाद। ठीक है, आएगी जरूर। हम तैयारी कब कराएंगे, तो जब हमें जुलाई के बाद कैलेंडर जो आता है एसएससी का, उसमें ये डिक्लेयर शायद हो जाएगी, उसमें अगर वो डिक्लेयर हो जाएगी तो आपकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ बच्चों,
एक बात तो रह गई, जो एसएससी जीडी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अब तक, एसएससी जीडी हालांकि फाइनल सिलेक्टेड अभी आप नहीं हो, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आपके मोटिवेशन के लिए, और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेशन देगी ये बात। एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हैं, जब वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग, आपको पता है, और आप लोग हमें छोड़ने वाले भी नहीं हो कि सर सम्मान समारोह करो। तो आपको आपके टीचर्स जिन्होंने भी आरडब्ल्यू पे आपको पढ़ाया, 158 नंबर बच्चे लेके आ रहे हैं, जिन टीचर्स की वजह से भी ये हो पा रहा है पॉसिबल, उन सारे टीचर्स से आपको मिलने का मौका मिलता है। तो हमारी तरफ से इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा भी मन करता है जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करी है उनसे मिलने का, उनके लिए एक सम्मान समारोह रखने का, जिसमें हम एक मेडल और आरडब्ल्यू की टी शर्ट उनको गिफ्ट करते हैं। ठीक है, दूर दूर से बच्चे इसमें आते हैं, तो आप भी इस बार इसका हिस्सा बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, अगर आप सिलेक्शन ले जाते हैं तो। बीच बीच में बच्चों आप बहुत सारी वीडियोस की मुझसे डिमांड करते हो कि सर इस पे वीडियो ले आओ, सिलेक्टेड बच्चे स्पेशली, तो मैं हर पॉइंट पे वीडियो नहीं ला सकता, हर बार वीडियो नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपके टच में रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको रोजगार न मिले तब तक मेरी जिम्मेदारी है आपको राह दिखाना। तो बच्चों उसके लिए एक ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, अभी उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं पिन में, पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा बच्चों। इस से आप इस ग्रुप में जुड़ जाना, सेलेक्टेड बच्चे ही जुड़े, ओनली सेलेक्टेड बच्चों के लिए। तो आपको टाइम टू टाइम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई गाइडेंस ये मैं लगातार देता रहूंगा इस ग्रुप के माध्यम से। ठीक है बच्चों, जब भी मुझे जरूरत लगेगी, बहुत सारे बच्चों की कुछ डिमांड आ रही है, तो मैं वॉइस मैसेज में छोड़ करके आपको गाइड कर सकता हूं, तो बार बार वीडियो नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है मेरा अंतिम वीडियो हो एसएससी जीडी पर, फिर ये ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ें, तो जिससे मैं आपसे जुड़ा रहूंगा या मेरी टीम आपसे जुड़ी रहेगी। ठीक है बच्चों, हाँ, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हम आपके लिए एक सम्मान समारोह रखेंगे, जिसमें हम मेडल टी शर्ट आपको देते हैं, सारे टीचर्स के साथ सेल्फी फोटो, जो सब कुछ है वो सब कुछ आपको मौका मिलता है, यानी जिसकी भी आपकी जो इच्छा होती है सेल्फी की वगैरह की, ये सारे टीचर्स आपके बीच ही होते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।